जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी SST भूगोल खंड अंगा का शक्ति संसाधन चैप्टर 1 का है। VBI लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक की चर्चा की गई है। दूसरा वीडियो में 7 से लेकर यानी 15 तक की चर्चा की जाएगी। यह जो लैंग्वेज होगा, भाषा होगा, सबसे सरल भाषा में होगा। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी, छपेगा या तो टपकेगा। ठीक है, आप लोग इसको देखें और पूरे वीडियो तक बने रहें। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसे दी जाएगी। इसका नाम ही है माँ आर्ट्स जोन। जिस पे माँ की आशीर्वाद होती है वो दुनिया के किसी भी युद्ध को आप जीत सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जागे रहिए और पूरे समय तक इसमें बने रहिए। कही जाती है न संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तो जीवन जीने में मज़ा नहीं है। और जीवन जीने में मज़ा तब आती है जब संघर्ष होती है, तकलीफ़ें होती है, क्योंकि तकलीफ़ और संघर्ष से हम लोग नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज जीने में वाकई में मज़ा भी आता है। ठीक है, तो आप लोग जीवन में संघर्ष करना सीखिए, दुखों से लड़िए। कहीं ना कहीं दुख के प्रति सुख आना तय बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। जानेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। पहला क्वेश्चन है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण दीजिए। यानी आपका प्रश्न कर रहा है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत है दोनों का 3 उदाहरण देना है। तो हम लोग जानेंगे पारंपरिक क्या होता है और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। देखिए, पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत होते हैं इसको अनवीकरणीय संसाधन तौर पे भी मानी जाती है। इसमें पेट्रोल आते हैं, पहला हो जाएगा। दूसरा गैस हो जाएगा, CNG गैस, LPG गैस। तीसरा कोयला हो जाएगा। ठीक है, ये पारंपरिक है, जो परंपराओं से चलते आ रहा है, पूर्वजों से चलते आ रहा है, उसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, याद रखेंगे। अब जानेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण देखा जाए तो गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत होते हैं इसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये आप जीवन में उपयोग करके फिर इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और बायोगैस हो गया। ये क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, याद रखेंगे। अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है। बात याद रखेंगे, छाप लेंगे। क्वेश्चन दूसरा है गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र का नाम लिखिए। देखिए, गोंडवाना समूह जो कोयला क्षेत्र था ना, ये देखा जाए तो इसके पास 96% कोयला का भंडार था तथा इसका उत्पादन 99% था लगभग। इसके कोयला का जो निर्माण था लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व था, पुराना था। ये कौन? गोंडवाना समूह। यहाँ पे निम्नलिखित क्षेत्र आते थे, लगभग यानी 4 क्षेत्र आते थे। तो पहला आता था दामोदर घाटी, दूसरा आता था सोन घाटी और तीसरा आता था महानदी और चौथा आता था वर्धा गोदावरी घाटी। ये 4 जो थे ना अपने आप में बहुत फेमस थे, याद रखेंगे। ये 4 क्षेत्र गोंडवाना समूह कोयले के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है झारखंड राज्य के कोयले उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखिए। तो कहेंगे झारखंड जो राज्य है ना, कोयला को उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला स्थान है और भंडार की दृष्टि से पहला स्थान है पूरे भारत में। ये देखा जाए तो 30% से अधिक ये कोयला का भंडार करके रखे हैं और 23% कोयला का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कुछ जिले हैं जहाँ पे कोयला का उत्पादक क्षेत्र, जैसे कि जिसका नाम है झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कंडपुरा, रामगढ़ इस राज्य का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा जानेंगे कोयले के विभिन्न प्रकार का नाम लिखिए। तो देखिए, कार्बन के आधार पे कोयला को 4 हिस्सा में बांटी जाती है। पहला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। इसे उच्च कोटि का कोयला भी कहा जाता है या कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। यह धातु को गलाने में काम आता है, धुआं कम देता है। क्वेश्चन नंबर
इसमें जो दूसरा होता है प्रकार बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। इस बिटुमिनस को कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। इसमें धुआं अधिक होती है, ऊष्मा कम होती है, ये बात याद रखेंगे। तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है। ठीक है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऊष्मा कम देता है और धुआं ज़्यादा देता है, याद रखेंगे। चौथा होता है पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी क्या होती है, कम होती है। सबसे बेकार फालतू कोयला, इसी घटिया कोयला कहा था किसको, पीट को, ये बात याद रखेंगे। और भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला उत्पादन होता है, तो बिटुमिनस की, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेट्रोल से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। देखिए, जो पेट्रोल होता है एक समाप्य संसाधन होता है जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकाली जाती है। इससे कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे कहेंगे उत्तर में पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे डीजल, किरोसिन तेल, पेट्रोल, मोमबत्ती, गैसोलीन, कीटनाशक दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। किससे, तो पेट्रोल से, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जाने के लिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, सागर सम्राट क्या है। तो देखिए, सागर सम्राट एक जहाज का नाम है। सागर सम्राट एक जहाज है जो जापान से मंगवाया गया था। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर समुद्र पर बना यह एक मंच है। यह पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का काम करता है। यह 1975 में तेल खोदने का कार्य शुरू हुआ था, ये बात याद रखेंगे। यानी सीधे कहेंगे, क्वेश्चन करेगा कि सागर सम्राट क्या है, तो कहेंगे सागर सम्राट एक जहाज का नाम है जो जापान से मंगवाया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक समुद्र तट से 176 किलोमीटर दूर समुद्र में एक मंच बनाया गया है जहाँ पे सागर सम्राट तेल को खोदने का कार्य करता है। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ था, तो 1975 से प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस चैनल को दी जाएगी। अच्छा लगा तो कमेंट करें और कमेंट बताएं ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।